उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने रविवार को शहर के मुख्य नालों का निरीक्षण किया। तीनों ने बारापुला, कुश्क और सुनहरी नाले से गाद हटाने के काम का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून तक सभी नालों की गाद निकाल दी जाए। उन्होंने कहा कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की ही गाद निकालने की जिम्मेदारी होगी। मंत्री ने बारापुला नाले का निरीक्षण किया। पिछले मानसून में जलभराव की कई शिकायतों पर गौर करते हुए ये निरीक्षण किया गया। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा कि जलभराव की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीयूएसआईबी और बाकी सभी संबंधित विभागों को मानसून से पहले समयबद्ध तरीके से जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। हमारी प्राथमिकता है कि इस साल सड़कों पर जलभराव न हो और लोगों को कोई परेशानी न हो। तीनों ने आउटर रिंग रोड पर बारापुला नाला, बारापुला लाला लाजपत राय मार्ग पर बारापुला नाला और सुनहरी पुल नाले के निकास, लाला लाजपत राय ब्रिज के पास कुश्क नाला और डीटीसी बस डिपो और दयाल सिंह कॉलेज पर सुनहरी पुल नाले के हिस्सों को कवर किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, इन तीनों नालों को पिछली सरकारों ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। जब बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होगी तो पीछे की हर रोड का पानी तो जाम होगा ही। रेखा गुप्ता ने कहा, सरकार ने बारापुला और सुनहरी पुल नालों समेत 6 प्रमुख नालों का निरीक्षण किया और पाया कि एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी जलभराव की समस्या का एक प्रमुख कारण है। एजेंसियों के बीच कोई स्पष्टता ही नहीं थी कि कौन इन्हें साफ करेगी। अब हमने निकालने की जिम्मेदारी सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण वो ड्रेन्स हैं जिसको पिछले की सरकारों ने कभी सीरियस नहीं लिया, जो दिल्ली हर बार जाम होती रही। जब आपकी बड़ी ड्रेन साफ ही नहीं होंगी, उसमें इतना स्कोप नहीं होगा कि वो और पानी ले सके, तो पीछे का जितना भी ड्रेन होगा, चाहे वो इंटरनल रोड्स का है, चाहे वो 60 फुटा रोड का है, चाहे मेन रोड्स का है या रिंग रोड का है, हर जगह पानी जाम होना वाजिब है। आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहे। इतने सालों से अभी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो बारापुला थी, कुश्क है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब जिस चीजों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीजन की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है, हमारे मंत्री सब लगे हैं, बिल्कुल सबको अलग अलग प्रोजेक्ट दे दिए गए हैं, अलग अलग मिशन दे दिए गए हैं। विधायकों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि वो अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ काम चल रहे हैं उनका, हम जहाँ पे डिसिल्टिंग है, हम बिल्कुल पब्लिक से भी और विधायकों से भी ये लिखित में मांगेंगे कि वो डिसिल्टिंग हुई है या नहीं हुई है। केवल अफसरान ने कह दिया, कागजों में हो गया, किताबों में हो गया कि डिसिल्टिंग हो गया, उसे माना नहीं जाएगा। इस बार दिल्ली वो तैयारी कर रही है कि दिल्ली में पानी कहीं जाम ना हो, नाले कहीं ओवरफ्लो ना हो और दिल्ली बेहतर दिखे।